विद्यार्थियों, आज हम चतुर्थ अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। विद्यार्थियों, प्रस्तुत कविता कवि भवानी प्रसाद जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए मनुष्य के स्वतंत्र होने की इच्छा को कठपुतली के माध्यम से व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली जो दूसरों की इच्छा पर नाचने के लिए विवश है, जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं, वह अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दूसरों की इच्छा और इशारे पर नाचती है। कठपुतली अपना रोष और विद्रोह व्यक्त करते हुए विरोध करती हुई स्वतंत्रता की मांग करती है। वह स्वावलंबी होकर खड़ा होना चाहती है। उसे देखकर अन्य कठपुतलियां भी स्वतंत्रता की मांग करती हैं। वे भी अपने मन के गीत गाना चाहती हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती हैं। सभी कठपुतलियों के एकजुट होकर स्वतंत्रता की मांग करने पर पहली कठपुतली अपने मन में आए विद्रोही विचारों पर दोबारा सोचने के लिए विवश हो जाती है। वह स्वयं से सवाल करती है कि मेरे मन में ये कैसी इच्छा जगी? क्या मैं सबकी जिम्मेदारी भली भांति उठा भी पाऊंगी? आइए अब एक दृष्टि डालते हैं कविता के प्रथम खंड पर। कठपुतली गुस्से में उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है। कुछ ऐसी ही भावनाओं से धागों में बंधकर दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली को अपनी परतंत्रता देखकर क्रोध आ जाता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वह विद्रोह कर देती है। अपनी उत्कृष्ट इच्छा व्यक्त करते हुए बंधन मुक्त करने के लिए कहती है कि उसके बंधन तोड़ दिए जाएं और उसे अपनी इच्छा से जीने दिया जाए। द्वितीय खंड पर दृष्टि डालते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कवि कहते हैं, पहली कठपुतली द्वारा स्वतंत्र होने के लिए किए गए विद्रोह को देखकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी स्वतंत्रता की इच्छा जाग उठी। वे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगी कि हमें भी अपने मन के छंद गुनगुनाए बहुत दिन हो चुके हैं। हम सब भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। अब देखते हैं कविता का अंतिम खंड। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कवि आगे कहते हैं कि जब सब कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी पहली कठपुतली अनुभव करती है, तब वह सोचने लगती है कि क्या वह सबकी स्वतंत्रता बनाए रख सकेगी। अब वह अपनी इच्छा पर सोच विचार कर कदम उठाना चाहती है। विद्यार्थियों, जब सभी की जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व तो हमारे ऊपर आता है, तब हम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि क्या हमारे द्वारा उठाया गया कदम सभी के लिए हितकारी होगा। धन्यवाद।